नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है दोस्तों। यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे एवं केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जरूरी होता है करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज एंड जनरल स्टडी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल डेली अपडेटेड समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर्स और विश्व घटना चक्र हिंदी माध्यम में दिए गए हैं। दिन प्रतिदिन की घटनाओं पर आधारित ये करंट अफेयर्स किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा और अपने आप को अप टू डेट रखने के लिए बेहद जरूरी होता है। साथियों, करंट अफेयर्स और समसामयिकी से प्रश्न करीब करीब सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो प्रश्न दिन प्रतिदिन की घटनाओं पर आधारित होते हैं, इसलिए इस पर खास ध्यान देने की ज़रूरत होती है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल रोज प्रतिदिन करंट अफेयर, जनरल नॉलेज और जनरल स्टडी पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह हिंदी माध्यम में प्रस्तुत करता है, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए हम बता रहे हैं आपको दोबारा बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों। नवीनतम समसामयिकी और विश्व घटना चक्र में आप पाएंगे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य, खेलकूद, पुरस्कार, विज्ञान, अर्थव्यवस्था से संबंधित वे सभी न्यूज और ऑनलाइन टेस्ट जिनके पूछे जाने की संभावना आगामी परीक्षाओं में है। ये करंट अफेयर्स अद्यतन पैटर्न पर आधारित है, जो अपने आप को अप टू डेट रखने के दृष्टिकोण से बेहद जरूरी है दोस्तों। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। टारगेट सैटेलाइट कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा कर रहा था? टारगेट नाम सुने होंगे। टारगेट सैटेलाइट कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा कर रहा था? 500 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर या 200 किलोमीटर? किस टारगेट सैटेलाइट की बात कर रहे हैं हम? आपको पता होगा, भारत ने उपग्रह रोधी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये स्वदेशी उपग्रह रोधी एंटी सैटेलाइट मिसाइल ए सेट का सफल परीक्षण है। यह परीक्षण मिशन शक्ति अभियान के तहत किया गया है और इस परीक्षण में अंतरिक्ष में 300 किलोमीटर दूर पृथ्वी की निचली कक्षा में एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराया है। यह लाइव सैटेलाइट एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य था दोस्तों। हम आपको जो बता रहे हैं, इसका सही आंसर 300 किलोमीटर है। 300 किलोमीटर में मार गिराया जो स्पेस में जो बनावटी सैटेलाइट जो था। याद रखिएगा, टारगेट सैटेलाइट 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा कर रहा था। साथियों, इसका सही आंसर बी है 300 किलोमीटर। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया, भारत का यह मिशन किसी दूसरे देश के विरुद्ध नहीं है। ठीक है, ये मिशन पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून का वायलेशन भी नहीं कर रहा है। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ के शोधकर्ताओं ने एआई बेस्ड रोग ढूंढने वाला उपकरण बनाया है? एआई बेस्ड रोग ढूंढने वाला उपकरण, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बंगलोर, आईआईटी मुंबई या आईआईटी खड़गपुर। क्या आंसर सही है? यहाँ पर आईआईटी के शोधकर्ताओं ने एआई बेस्ड रोग ढूंढने वाला उपकरण बनाया है। इस उपकरण से मलेरिया, क्षय रोग तथा सर्वाइकल कैंसर जैसे रोगों को पता बेहद कम समय में लगाया जा सकता है। इस उपकरण के परिणाम काफ़ी सटीक है। इस उपकरण से रोगों के निदान में आसानी होगी। इस प्रकार के उपकरण ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों के लिए बेहद उपयोगी होंगे। ये आपको याद बता दें, ये आंसर सही है। आईआईटी दिल्ली ने अभी हाल ही में शोधकर्ताओं ने एआई बेस्ड रोग ढूंढने वाला उपकरण बनाया है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंधेर नगरी किसकी रचना है? मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, भारतेंदु हरिश्चंद्र या डी उपरोक्त में से कोई नहीं? ध्यान रखिएगा, हम इसलिए इसको अंधेर नगरी को बता रहे हैं कि विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया गया।
विश्व रंगमंच दिवस दोस्तों 27 मार्च को विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिएटर का आयोजन किया जाता है। 1961 में अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान IITI द्वारा विश्व रंगमंच दिवस की शुरुआत की गई थी। ध्यान रखिएगा, हमने जो ऑप्शन दिया हुआ है मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन है, धर्मवीर भारती का अंधा युग है। ध्यान रखिएगा। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के सबसे फेमस रंगमंच जो पुस्तक है अंधेर नगरी, बहुत ही फेमस है दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाल्कन प्रायद्वीप के उत्तर पश्चिम में कौन सी देश स्थित है? ये आपको बताना है। बाल्कन प्रायद्वीप के उत्तर पश्चिम में कौन सी देश स्थित है? युगोस्लाविया है, क्रोएशिया या जर्मनी या तिब्बत? ध्यान रखिएगा, हम आपको इसलिए इसको बता रहे हैं। बाल्कन प्रायद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ध्यान रखिएगा, क्रोएशिया, इसकी राजधानी जाग्रेब है और क्रोएशिया सोशलिस्ट फेडरल रिपब्लिक ऑफ युगोस्लाविया का घटक था। क्रोएशिया ने युगोस्लाविया से 25 जून 1991 को स्वतंत्रता की घोषणा की थी। यहाँ पर क्रोएशिया एक गणराज्य है। यह यूरोपीय संघ, संयुक्त राष्ट्र, काउंसिल ऑफ यूरोप, नाटो, विश्व व्यापार संगठन तथा यूनियन ऑफ द मेडिटेरियन का हिस्सा है दोस्तों। याद रखिएगा, इसका सही आंसर जो है क्रोएशिया स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा ई वेस्ट रिसाइकलिंग हब किस शहर में खुला? विश्व का सबसे बड़ा ई वेस्ट रिसाइकलिंग हब किस शहर में खुला? दुबई, जिनेवा, शिकागो या स्टॉकहोम? हाल ही में आप बता दें, यहाँ पर इंटरनेशनल पार्क में विश्व का सबसे बड़ा ई वेस्ट रिसाइकलिंग हब खुला। यह रिसाइकलिंग फैसिलिटी यहाँ पर जो है बहुत अच्छे ढंग से जो है 2,80,000 वर्ग फीट क्षेत्र पर फैली हुई है। इस पर $5 मिलियन का व्यय किया गया है। इस फैसिलिटी का निर्माण एनविरोस नामक कंपनी द्वारा किया गया है। यह अफ्रीका, मध्य पूर्व, काकेशस क्षेत्र के लिए ई वेस्ट रिसाइकलिंग केंद्र के रूप में कार्य करेगा। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर दुबई है दोस्तों। दुबई सही आंसर है, ये आंसर सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आसिता किस भाषा की लेखिका थी? तमिल, ओडिया, बंगाली या मलयालम? आसिता, याद रखिएगा, आसिता का निधन हुआ है अभी हाल ही में। आपको बताना है किस भाषा की प्रमुख लेखिका थी आसिता। यहाँ पर तमिल, ओडिया, बंगाली, मलयालम। यहाँ पर हम आपको बता दें, ये आसिता जो है मलयालम भाषा की प्रमुख लेखिका थी। हाल ही में उनका निधन केरल में हुआ है। उन्होंने अपने कहानियों और कविताओं के माध्यम से महिलाओं की स्थिति का वर्णन किया है। उनकी कुछ एक प्रसिद्ध रचनाएं जो माझे मेघनगल, ओरु स्त्रियम प्रयाथात, विस्मय, यहाँ पर छिंगलम, अपूर्ण विरामगलम और आसिता युड़े कथाकल। याद रखिएगा, आसिता का अभी केरल में निधन हो गया है। मलयालम के प्रसिद्ध लेखिका थी। ध्यान रखिएगा, इसके कुछ रचनाएं जो है जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर मांगडिंग विधि किस खेल से संबंधित है? हॉकी, क्रिकेट, टेनिस या बैडमिंटन? मांगडिंग, अभी यदि क्रिकेट प्रेमी होंगे, हॉकी प्रेमी होंगे, टेनिस प्रेमी होंगे, बैडमिंटन प्रेमी होंगे, आपको पता है। हम आपको बता देते हैं सही आंसर। हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में पहली बार मांगडिंग की घटना हुई। IPL के इतिहास में यह घटना राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स 11 के बीच मैच में हुई। इस मैच में पंजाब किंग्स 11 के कप्तान R अश्विन ने मांगडिंग विधि का उपयोग करते हुए राजस्थान के बल्लेबाज जोन्स बटलर को आउट किया। यह घटना पर नैतिकता व खेल भावना को लेकर काफी विवाद हुआ है। ये मांगडिंग क्रिकेट में बल्लेबाज को आउट करने की एक विधि है। मांगडिंग की स्थिति है जब गेंदबाज में गेंद डालने से पहले ही नॉन स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज क्रीज छोड़कर आगे बढ़ जाए और गेंदबाज इस दौरान गेंद की विकेट पर मार देता है।
बल्लेबाज को आउट करने की यह विधि वैध है, परंतु इसे खेल भावना के विपरीत माना जाता है। आमतौर पर मांगड़िक करने से पहले एक चेतावनी की अपेक्षा की जाती है। मांगड़िक उत्पत्ति। मांगड़िक का नाम भारतीय क्रिकेट विनू मांकड़ पर रखा गया है। विनू मांकड़ ने सर्वप्रथम मांगड़िक का उपयोग करते हुए ऑस्ट्रेलिया के बिल ब्राउन को आउट किया था, इसलिए आउट करने की इस विधि का नाम विनू मांकड़ के नाम पर मांगड़िक रखा गया। यह घटना 1947 में भारत के ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हुई थी दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेयर यू वोटेड किस सोशल मीडिया द्वारा टूल्स लॉन्च किया गया है? गूगल, व्हाट्सएप, ट्विटर और फेसबुक। आपको बताना है। सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म में चुनाव में लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से ये टूल्स लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ने हाल ही में भारत में नए टूल कैंडिडेट कॉन्टैक्ट तथा शेयर यू वोटेड नामक टूल लॉन्च किए हैं। इस टूल का उद्देश्य 2019 के आम चुनाव में जन सहभागिता को बढ़ावा देना है। यह टूल्स 12 स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध होंगे। कैंडिडेट कॉन्टैक्ट हैं। यहाँ पर कैंडिडेट कॉन्टैक्ट फीचर के द्वारा उम्मीदवार अपना 20 सेकेंड का वीडियो अपलोड कर सकता है और मतदाता उम्मीदवारों के इस वीडियो को फेसबुक पर देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर फेसबुक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंझमुरी अनसुईया देवी किस राज्य की लोक कलाकार थी? यहाँ पर विंझमुरी अनसुईया देवी किस राज्य की लोक कलाकार थी? शायद आपको पता होगा, इसका भी निधन हो गया है। ठीक है, इसका भी निधन हो गया है। हाल ही में लोक कलाकार, रेडियो कमेंटेटर, हारमोनियम वादक, संगीत निर्माता और लेखक विंझमुरी अनसुईया देवी का निधन अमेरिका के ह्यूस्टन में हुआ है। उन्होंने सामाजिक समानता के लिए संगीत के माध्यम से संदेश दिया। उनका 1920 में जन्म हुआ था। उन्होंने बाबा गीतालू और कंपाइलेशन ऑफ फोक सॉन्ग्स नामक 2 पुस्तकों की रचना भी की है। उन्होंने 1977 में आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया था। ये आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ है दोस्तों, आंध्र प्रदेश से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आज का प्रश्न आपके लिए है। हम इसका उत्तर नहीं बताएंगे, आपको बताना है और इसका उत्तर हम कल बताएंगे। आज से एक परंपरा चालू कर रहे हैं। आज से क्या परंपरा है कि हम एक प्रश्न आपको पूछेंगे, उसका उत्तर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है पता लगाकर, और देखेंगे किसने सबसे पहले आंसर दिया। ठीक है, उनका नाम हम वीडियो में लेंगे। भारतीय बास्केटबॉल टीम के कोच कौन बने हैं? भारतीय बास्केटबॉल टीम के कोच कौन बने हैं? हम यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए हैं दोस्तों, आपको खुद पता करके या जानते होंगे। जल्दी से जल्दी देना है आज का प्रश्न, उत्तर आपको देना है। उत्तर कल बताया जाएगा, कमेंट्स में उत्तर दे सकते हैं। देखते हैं कौन विजयी रहता है। सबसे पहला नंबर पर किसका नाम आता है, हम यहाँ पर उसका नाम भी देंगे। ठीक है, नाम भी देंगे और घोषणा भी करेंगे। साथियों, ये थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसी तरह से रोज 12:30 बजे देखते रहिए और किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा को आप सफल होइए। थैंक यू।